जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। इस साल माघ महीने में मौनी अमावस्या रविवार को पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। रविवार सूर्य देव का दिन होता है, इसलिए इस दिन की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा, ध्यान और मन की शुद्धि करने से अच्छे फल मिलते हैं। इस तिथि का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है, जो स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। माना जाता है कि माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इससे पापों का नाश होता है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं शास्त्रों में मौनी अमावस्या के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या 2026 व्रत का महत्व और कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नगरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया, लेकिन बेटी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। जब उसने बेटी की कुंडली एक विद्वान पंडित को दिखाई, तो पंडित ने बताया कि विवाह के सप्तपदी के समय ही बेटी का वैधव्य या विधवा होने का योग है। यह सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। समाधान पूछने पर पंडित जी ने बताया कि यदि कन्या सोमा धोबिन का पूजन करे और वह धोबिन अपनी शुद्धि कन्या को दे दे, तो यह दोष दूर हो सकता है। सोमा धोबिन सिंघल द्वीप पर रहती थी। कठिन तप और सोमा की खोज ब्राह्मण का सबसे छोटा बेटा अपनी बहन गुणवती को लेकर सोमा धोबिन को खोजने सिंघल द्वीप की ओर निकल पड़े। रास्ते में समुद्र पड़ा, जिसे पार करना मुश्किल था। वे एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने जब भाई बहन की परेशानी देखी, तो उनके माता पिता ने उन्हें सोमा के घर तक पहुंचाने में उनकी मदद की। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंघल द्वीप पहुंच गए। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसके घर की सफाई करा करेंगे। कुछ दिनों बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दे दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातःकाल जल्दी उठकर देखा कि देव स्वामी के पुत्र और पुत्री ही यह सेवा कर रहे हैं। उसने पूछा तो उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि यदि उसकी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शव का अंतिम संस्कार ना करें और उसके लौटने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के दौरान ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्यफल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं की। इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या की बहुत ही छोटी सी और सुंदर कथा। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ या सुनना जरूरी होता है। इस दिन मौन रहकर कथा सुनने या पढ़ने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।